अब आपको चुनावों के बारे में बताते हैं और मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम एक खबर दिखाएंगे। और यह बिल्कुल नई तरह की रणनीति है। अक्सर चुनाव में नेता अपना टिकट कटने से नाराज हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां बीजेपी के कुछ नेता विधानसभा चुनाव की टिकट मिलने से ही नाराज बताए जा रहे हैं। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कुछ नया और कुछ उल्टा होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जबकि ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है। कल जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इस पर बिना कुछ बोले ही चले गए, लेकिन आज जब इस पर विवाद बढ़ा तो नरेंद्र सिंह तोमर को सफाई देते हुए यह कहना पड़ा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने से पहले ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, इस बार आपको पार्टी को मध्य प्रदेश में जाकर मजबूत करना है। अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी। बीजेपी में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं, बड़े बड़े राज्यों के इंचार्ज रहे हैं, वो चुनाव लड़वाते हैं, वो चुनाव जितवाते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ते। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी उन्हें सांसद का नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक जमाने में एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें कह देगी, और इसलिए वो बिल्कुल नाराज हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। इसी तरह से आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी देख लिया, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी अब संसद भवन से बाहर निकलकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक कुल मिलाकर 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें 7 वरिष्ठ सांसदों को टिकट दिया गया है। और ये सभी वरिष्ठ सांसद हैं जो कई वर्ष पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, यानी बड़ी वाली राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, विधानसभा से शिफ्ट होकर ये लोकसभा की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये विधानसभा के बारे में नहीं सोचते, ये लोकसभा के बारे में और संसद के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब वापस इन्हें विधानसभा भेजा जा रहा है। इन 7 सांसदों में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है, और ये तीनों ही बीजेपी के बड़े वरिष्ठ सांसद हैं। इनमें 64 वर्ष के फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार सांसद रह चुके हैं, 66 वर्ष के नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार सांसद रह चुके हैं, 63 वर्ष के प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी सांसद रहते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनावों का टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है और कहा है कि आप जाकर चुनाव लड़िए। अब पार्टी की जो हाई कमांड है, आला कमान, हालांकि बीजेपी में तो आला कमान और हाई कमांड होता नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इन सारे नेताओं को क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वापस जमीन पर जाइए, ग्रास रूट लेवल की राजनीति करिए, और अगर आपके अंदर दम है तो ये विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाइए। अब बातें मत करिए, भाषणबाजी बहुत हो गई, अब नीचे जाकर चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए और बताइए पार्टी को कि आपके कितने समर्थक हैं और आप कितने बड़े नेता हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2 जानकारियां बहुत अहम हैं।
सूत्रों के मुताबिक पहली खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की कोई जानकारी थी ही नहीं कि पार्टी इन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव का टिकट देने वाली है। और दूसरी खबर यह है कि बीजेपी ने यह चुनाव मध्य प्रदेश से नहीं, बल्कि बीजेपी ये चुनाव दिल्ली से लड़ेगी और इन चुनावों में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरेगी। और यह एक बहुत बड़ी बात है। 64 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान पिछले 16.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब उस चेहरे पर भरोसा नहीं कर पा रही है। इसी साल 15 जुलाई को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का प्रभारी बनाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव समिति का इंचार्ज और को इंचार्ज नियुक्त किया, जिससे यह समझ में आ सकता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार दिल्ली में बैठकर लड़ने वाली है। सारी रणनीति दिल्ली में बनेगी, भोपाल में नहीं बनेगी। और शिवराज सिंह चौहान का रोल इन चुनावों में अब ऐसा लगता है कि बहुत सीमित रह जाएगा। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय में जो भी रैलियां मध्य प्रदेश में की हैं, उनमें से कुछ रैलियां ऐसी भी हैं जब उन्होंने मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौजूद रहते हुए भी उनका या उनकी सरकार की योजनाओं का कोई जिक्र तक नहीं किया। जबकि आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो अपने मुख्यमंत्री की दिल खोलकर तारीफ करते हैं, बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा काम किया है, आप इनके लिए वोट दीजिए। और अपने जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका भी वो काफी गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन इस बार कई रैलियां ऐसी हुई हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं किया है, जिसे बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ अलग नजरों से देख रहे हैं। बीजेपी में नेताओं की जो रिटायरमेंट एज है वो 75 वर्ष मानी जाती है। 75 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। और इस हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान के पास अब भी सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो 64 वर्ष के हैं, यानी 11 साल उनके पास सक्रिय राजनीति के अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इसलिए आज यह समझना जरूरी है कि अगर बीजेपी दिल्ली से नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए भेज रही है तो इसका मतलब क्या है। इसकी पहली वजह तो यह हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों में अब एक थकान सी होने लगी है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव का भी खतरा बीजेपी को लग रहा है। लोग अब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर थक गए हैं और बीजेपी का यह मानना है कि लोगों को बदलाव चाहिए, उन्हें एक नया नेता चाहिए। अब थकान सी हो रही है और शायद इस चेहरे को सामने रखकर बीजेपी ये चुनाव न जीत पाए। वर्ष 2018 में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब पार्टी कांग्रेस से हार गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 114, बीजेपी को 109 सीट मिली थी और सीटों के लिहाज से यह अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन तब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव चलते हुए मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना का विस्तार कर दिया था, जिसके तहत अब 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक मदद, यानी हर महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। और जो महिलाएं अविवाहित हैं उन्हें भी शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में शामिल कर लिया था ताकि महिलाओं की सारी वोट उन्हें मिल जाए। ये योजना शिवराज सिंह चौहान का आखिरी दांव था इस गेम में बने रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब भी उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी लहर का खतरा है।